गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज का लेक्चर तीसरा लेक्चर होगा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो बच्चे इसके पहले का दो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो उसे जाकर देख लेंगे। मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने मीन, मीडियन एंड मोड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, यानी कि बहुलक, माध्यिका और माध्य के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि हर जगह पे समांतर माध्य या औसत काम नहीं आता। कुछ सवालों का जवाब देने में माध्य असक्षम होता है। ठीक है, वैसी स्थिति में हमें मीडियन या मोड का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, हर सवाल का जवाब मीन के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता, कभी कभी मोड की और मीडियन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने उदाहरण सहित देखे। ऐसा ही एक प्रश्न दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, प्रश्नावली एक। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे, या इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा, आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला, या तो समांतर माध्य का इस्तेमाल होगा, या माध्यिका का इस्तेमाल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑलराइट। इंग्लिश में बता दूं, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन और माध्यिका यानी कि मीडियन। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन द स्टेट। तो बच्चों ये कैसे पता चल सकता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है ना। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, सर सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो वही होगा जो सबसे ज्यादा बिकता होगा, है ना। सबसे ज्यादा बिकना यानी कि सबसे ज्यादा बार बारंबारता, है ना। सबसे ज्यादा बारंबारता मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही अखबार सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो बात को। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब यानी कि बारंबारता ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है ना। या यूं कहा जाए कि वो अखबार बार बार रिपीट हो रहा है हर घर में। तो इसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक एक में आपको क्या समांतर माध्य का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या माध्यिका का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, नहीं। यहाँ पे कौन यूज में आएगा, बहुलक। ठीक है, तो इसलिए उत्तर में आप या तो बहुलक लिखेंगे या नहीं तो क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सवाल में क्या बताया है आपको कि ये आपको समांतर माध्य या माध्यिका में से इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए हम उत्तर में क्या लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। और अगर किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है पूछे तो आप बोलेंगे सर बहुलक के इस्तेमाल से हम बता सकते हैं कि कौन सा अखबार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्वेश्चन क्रमांक दो पढ़िए। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। अब यहां तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल इन द मंथ। किसी महीने में औसत वर्षा कितनी हुई। अब इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, औसत वर्षा कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। आप क्या करोगे, 30 दिन होते हैं महीने में, अगर तो 30 दिन का क्या करोगे, आप डेटा नोट करोगे कि इस दिन कितनी वर्षा हुई, उस दिन कितनी वर्षा हुई, है ना। सभी रेनफॉल का क्या करोगे, योग करोगे और डिवाइडेड बाई 30 कर दोगे, तो इससे आ जाएगी औसत वर्षा। तो ये क्या चीज है, ये है आपका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। तो प्रश्न क्रमांक दो में किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, अर्थमेटिक मीन का यानी कि समांतर माध्य का। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ेंगे बच्चों। 100 students participating in an examination who are the top performing 50 students among them depending on the marks obtained। किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन है। बच्चों सवाल समझिए, आपसे पूछ रहा है 100 में से आपको 50 सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले विद्यार्थी चाहिए। ठीक है, मान लो परीक्षा में कुल नंबर कितने थे, 50 नंबर का पेपर था, ऐसा मान सकते हैं, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। किसी बच्चे के 10 आए, किसी बच्चे के 15, किसी बच्चे के 30, 35, 40, 42, 43 ऐसे नंबर आए। ठीक है, बहुत सारे नंबर रिपीट भी होंगे। तो आप क्या करोगे, इन सभी, इनमें से आपको श्रेष्ठ 50 निकालने हैं ना। श्रेष्ठ 50 निकालने हैं मतलब सबसे बेहतरीन 50 स्टूडेंट्स। कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, उनकी मेरिट डिसाइड करोगे, मेरिट के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाओगे, है ना। जिसमें सबसे ऊपर में कौन होगा, जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला सबसे ऊपर में होगा, तो हम उसी को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में आप जब अरेंज करोगे, सबसे कम नंबर पाने वाला बाएं हिस्से पे होगा और सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला दाएं हिस्से पे होगा। ठीक है, और आपको सबसे बेहतरीन 50 स्टूडेंट चाहिए। 50 स्टूडेंट इत्तेफाक से 100 स्टूडेंट का आधा होता है ना। यानी कि आपको क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स को अलग करना है 50 स्टूडेंट को। तो आप क्या करोगे, सर अगर मैं लेफ्ट से बीच तक आ जाता हूं, ठीक है, बीच का वाला पोजीशन, मान लो 50 और 51 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50वां नंबर पे जो बच्चा है और 51वें नंबर पे जो बच्चा है, इनका औसत क्या दे देगा आपको, मीडियन दे देगा। समझ रहे हो। और आप क्या बोलोगे, सर मीडियन जो है वो औसत नंबर है ना, बीच का नंबर किसने प्राप्त किया है, इस 50वें और 51वें बच्चे ने, है ना। जितने नंबर सबको मिलने थे, बीच का नंबर किसने प्राप्त किया है, 50वें और 51वें बच्चे ने। तो इनसे ऊपर के जितने बच्चे होंगे ना, वो सबसे श्रेष्ठ 50 बच्चे होंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। मेरिट में अगर टोटल 30 बच्चे हैं, तो 15 और 16 नंबर पे जो बच्चे हैं, इनका जो औसत मार्किंग रहेगा, उससे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे क्या है, सबसे बेहतरीन है 50%। तो यहाँ पे भी वही होगा, 100 बच्चे हैं तो 50 अच्छे कौन है, सबसे अच्छे विद्यार्थी वही होंगे जो बीच के 51वें और 52वें से आगे होंगे। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएगा आपके, यहाँ कॉन्सेप्ट जो यूज करोगे आप वो है मीडियन का। ठीक है, यानी कि माध्यिका का। ऑलराइट। जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा। अभी पेट्रोल का औसत दाम आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल के प्रतिदिन का दाम नोट करना पड़ेगा और पूरे महीने के हिसाब से औसत निकालना होगा। ठीक है, निकाल पाओगे। ठीक, तो यहाँ औसत यूज हो रहा है वर्ड, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपने किस चीज का इस्तेमाल किया होगा, समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। कौन से खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। अब यहाँ फिर से बात आ जाती है सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा विकेट्स। सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, जिसको बार बार ज्यादा विकेट्स मिलेंगे वही खिलाड़ी होगा, है ना। तो यहाँ पे भी बात आ रही है आवृत्ति की। ठीक है, किसके पास कितने ज्यादा विकेट्स हैं, तो यहाँ पे बात आ जा रही है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, यहाँ पे औसत का कोई काम नहीं है। ऑलराइट। और वैसे ही यहाँ पे आपको माध्यिका का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए बाकी लोग नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आप यहाँ पे यूज करने वाले मोड का कॉन्सेप्ट। ठीक, मोड यानी कि बहुलक। इसीलिए आप इसका उत्तर क्या लिखोगे, इनमें से कोई नहीं, या अगर डिटेल पूछता है तो आप बोलोगे सर बहुलक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, कौन से हिसाब लगाओगे आप। ठीक है, दावत में 20 लोग आए हैं, किसी पार्टी में 20 लोग हैं, अब उनके लिए चपाती कितनी लगेंगी ये कैसे पता चलेगा, औसत से, है ना। मान लेते हैं प्रति व्यक्ति 4 चपाती खाएगा, तो 20 व्यक्ति के लिए कितने हो गए, 80 चपाती। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होने वाला है, औसत का यानी कि अर्थमेटिक मीन का। ठीक, किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आगे बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नंबर 3 देखिए, दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, अर्थात प्रेक्षण f ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको क्या बताना है कि f की वैल्यू क्या होगी, एक f यहाँ पे अननोन दिया हुआ है आपको। ठीक है, और यहाँ पे औसत आपको दिया है इन 5 आंकड़ों का 36 है। तो कितना इजी सवाल है, सिर्फ आपको f की वैल्यू बतानी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया है आपको, प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या क्या दिए गए हैं आपको, पहला है 25, दूसरा है 39, 35, चौथा प्रेक्षण f है अज्ञात, और पांचवा प्रेक्षण 46। इनका औसत दिया है आपको, औसत यानी कि मान लो x बार से दर्शा रहे हैं हम, औसत कितना है आपका, औसत कितना है बच्चों, 36। ठीक है, अब आपको बताना है f की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का
योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो कुल प्रेक्षणों का योग मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस 25, 39, 35 f प्लस 46 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, औसत कितना दिया है 36। तो अब आप जब ये क्या करोगे 5 को पक्षांतर करोगे तो 36 गुणा 5 हो जाएगा बराबर 25 प्लस 39 प्लस 35। ठीक है, 35 दूना 70, 74 प्लस 25 कितना हो गया 99 और यहाँ 46 मतलब 145 होता है। ठीक है, 145 प्लस एफ। ऑलराइट, तो अब यहाँ से आपका f निकालना बहुत आसान है। f कैसे निकलेगा, इम्प्लाइज f बराबर 35 36 गुणा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 145। वैल्यू कितनी आ गई, कितना हो जाएगा बच्चों 35। ऑलराइट, ये हो गया f की वैल्यू। आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बच्चों। डाटा ऑफ रेनफॉल इन mm इन 10 मंथ इज एज फॉलोज। ठीक है, फाइंड द एवरेज रेनफॉल फ्रॉम द डाटा। आपको 10 महीनों का क्या दिया गया है, रेनफॉल का डाटा दिया है mm में, आपको बताना है एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है रेनफॉल इन द लास्ट 10 मंथ्स इन mm। आपको mm में बताया गया है कि रेनफॉल कितना हो रहा है ना। तो अब आपको बताना है कि एवरेज रेनफॉल फ्रॉम द डाटा, एवरेज रेनफॉल फ्रॉम डाटा। तो एवरेज रेनफॉल क्या होगा, सम ऑफ रेनफॉल्स इन लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो आप सभी डेटा को ऐड करोगे 243.50 प्लस 266 प्लस 347.70 एंड सो ऑन, कहाँ तक 282 तो मैंने लिखा 282.70। बच्चों ये आपको पूरे लिखने हैं। ठीक है, बीच के छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरे लिखने हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 10। वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड करने पे आप ऐड कर लीजिएगा। इसका वैल्यू है 2784.7 डिवाइडेड बाई 10, तो 278.47 mm ये है आपका एवरेज रेनफॉल। ठीक है, आपका ये आ गया एवरेज रेनफॉल। तो ये है बच्चों, कुछ नहीं, आपको डेटा कम अमाउंट में है, आपके पास सीमित डेटा है ना, लिमिटेड अमाउंट में डेटा है। तो आप लोगों ने क्या किया, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है सारी वैल्यूज को जोड़कर और डिवाइड कर। ठीक है, एवरेज मेथड से। तो ये हो गया पहला चीज़। अगर आपके पास डेटा क्वांटिटी में ज़्यादा हो है ना, डिस्क्रीट डेटा हो, बहुत सारे डेटाज हो, तो आप क्या करोगे, उनको उनको क्या करोगे, आप ग्रुपिंग करोगे। समझ रहे हो, ग्रुपिंग करने का क्या मतलब है, उनको आप वर्गीकृत करोगे, क्लास में बांटोगे है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कि बारंबारता, मतलब अगर मान लो 266 आपका 2 महीने में अगर आप आया हुआ है, एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ कहीं आया, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है। ठीक है, तो ये जो रिपीटेड एडिशन वाली बात है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हो आप। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है आपको, है ना। 113, 102, 95, 85, 110, 109, 106, 110 एंड 115। तो यहाँ पे आपको माध्यिका यानी कि मीडियन ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है आपको, प्रेक्षण दिए गए हैं। प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन आपके क्या क्या है, लिखते चलो बच्चों। 113, 102, 95, 85, 110, 109, 106, फिर 110 और लास्ट में आपका है 115। ऑलराइट, तो 9 डेटा है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका, है ना। हम जानते हैं माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है,
इनको बढ़ते क्रम में लगाना पड़ेगा, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक, तो प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 85 दिख रही है, ठीक है। तो 85, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 95, उससे बड़ा क्या है? 102, फिर क्या आ जाएगा? 106, नेक्स्ट 109, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 110, फिर एक और बार 110, ठीक, फिर आपका है 113 एंड लास्ट में 115। तो आपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख लिया है, ठीक। अब यहाँ पे कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? ये है आपकी, मान लो n से आप दर्शा रहे हो तो क्या है, कितने हैं? 4, 4, 8, 1, 9, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे माध्यिका आप किसको बोलोगे? किसको बोलोगे बच्चों माध्यिका? माध्यिका आपका 5वां पद होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। माध्यिका बराबर, माध्यिका क्या हो जाएगी? बराबर n प्लस 1/2 वा पद। समझ रहे हो? n प्लस 1/2 वा पद। क्या बोलना चाह रहा है? जो भी n है उसमें 1 जोड़िए और बटा 2 कीजिए, तो जो पद की संख्या आएगी वही आपकी माध्यिका होगी, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका 9 प्लस 1 10/2 वा पद, ठीक है। ये आ गया आपका 5वां पद, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप? 5वां पद जो भी होगा सर वो हमारी माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5, अतः आपको क्या मिल गया? अतः 109 माध्यिका है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको पहले से पता नहीं है। ये सारे सवाल आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ाए हैं, बने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है। मीडियन ऑफ द डाटा सीरीज 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17. If one more data point 40 is included in, then the median becomes 18. Find the value of P and Q. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7, 10, 12, P, Q, 27 एंड 31 इनको हम लोगों ने क्या किया? पहले ही बढ़ते क्रम में, है ना, यानी कि आरोही क्रम में रखा हुआ है, ऑलराइट। और इनका अब आपके सामने क्या है? मीडियन कितना है? 17 है, ठीक। अब आपको बोल रहा है अगर एक और डाटा मैं इंक्लूड कर देता हूँ 40 इन द सीरीज, तो मीडियन आपका क्या बन जाएगा? 18, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? गिवन, क्या गिवन है आपका? डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डेटा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हमारे सामने जो भी डेटा है हम लिख लेते हैं। 7, 10, 12, P, Q, 27 एंड 31, ये आपका डेटा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों डेटा कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में बोलूं तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 7 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपको क्या ज्ञात करना हो? मीडियन ऑफ द डेटा, है ना, प्रेक्षणों का माध्यिका क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर n+1/2 वा पद, ठीक है, या n+1/2 तम। तो ये जो भी आपका पद होगा उसको आप क्या बोलोगे? ये है आपका मीडियन ऑफ द डेटा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7, तो 7 + 1/2 टर्म, यहां से आप निकल के आए 8/2 यानी कि 4th टर्म। तो आपका यहाँ पे जो 4th टर्म होगा वही आपका मीडियन होगा। इंप्लाइज मीडियन ऑफ डाटा क्या आ गया आपका? मीडियन ऑफ डेटा इक्वल टू 4th टर्म। 4th टर्म क्या है? 1 2 3 4 P, है ना, मीडियन ऑफ द डेटा P है। लेकिन आपको तो पहले ही दिया हुआ है ना मीडियन ऑफ डेटा।
मीडियन ऑफ डेटा कितना दिया हुआ था, 17 दिया हुआ था, तो p बराबर कितना आ गया, 17। ठीक है, यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल चुकी है। ऑलराइट बच्चों, इसको ध्यान में रखेंगे तो आधा सवाल आपका बन चुका है। अब आपको क्या बोल रहा है, इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन is added to the series, added to the series, क्या है वो ऑब्जर्वेशन, 41। तो ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 41, 41 है, सॉरी 40 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन मोर ऑब्जर्वेशन 40 को इंक्लूड कर रहे हैं सीरीज में। अब ध्यान दो बच्चों, अगर 40 में इंक्लूड करता हूं तो 40 कहाँ आएगा, कहीं बीच में आ सकता है क्या असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं, 40 आएगा इसके बाद। ठीक है, ओके। तो मैं इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ओके, तो न्यू सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, आप क्या लिखोगे सर, 7, 10, 12, पी की जगह क्या आ जाएगा आपका 17, फिर एक रह जाएगा आपका क्यू, और आपका आ जाएगा 27, 31, एंड लास्ट में आगे आपने 40 इंक्लूड किया। ठीक, नाउ मीडियन ऑफ डेटा क्या है, अब नाउ मीडियन ऑफ डेटा। तो आप जानते हो जब भी आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो, ऑड हो, सॉरी इवन हो। अब यहाँ पे कितने आगे, 4 और 4 8, इवन डेटा है। तो जब इवन डेटा होता है तो आप क्या बोलते हो सर, n/2 करेंगे, n/2 ये वाला टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 है ना, प्लस 1 टर्म, और इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एवरेज। यही होता था फॉर्मूला। तो n/2 पद कौन सा है, देखो n/2 मतलब टोटल 4 है, तो सॉरी टोटल 8 है, तो 8/2 क्या हो जाएगा, ठीक, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 8/2 प्लस 1 टर्म, और इन दोनों का एवरेज। लेकिन आपको मीडियन ऑफ डेटा पहले ही दिया हुआ है। मीडियन ऑफ डेटा आपको कितना दिया हुआ था, आपको बताया गया था मीडियन ऑफ डेटा इंप्रूव करके कितना हो जा रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, मीडियन ऑफ डेटा आपका बन जाएगा 18। तो 18 मैंने रख दिया है जो आपको दिया गया था। अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, 18 दूनी 36 बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 17 प्लस 8/2 प्लस 1, यानी कि फिफ्थ टर्म क्या है, क्यू। तो 17 प्लस क्यू बराबर कितना आ गया, 36। तो यहाँ से आप बोल पाओगे सर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 17, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19। ठीक है, तो आपको Q की वैल्यू क्या मिल गई, 19, P की वैल्यू आपको क्या मिली थी, 17। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं घुमा के थोड़े से, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, ईजी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको आप बना लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है उन क्वेश्चंस में, सिर्फ और सिर्फ मीन के बारे में पूछा हुआ है, एवरेज के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक तो एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वो डिस्क्रीट डेटा के क्वेश्चन है नहीं, सारे के सारे लिमिटेड डेटा हैं, तो आप उन सबको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब डेटा आपके पास बढ़ जाता है ना, जब ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे होते हैं, हमेशा ही लगभग रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है, क्लास में बांटना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकृत करना, है ना, डिवाइडिंग इन क्लास इंटरवल्स। तो आपको क्लास इंटरवल्स में उनको जमाना है, उनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, यानी कि क्या बारंबारता, क्या बारंबारता की एक टेबल बनेगा, और उसके बाद क्या है, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीज़ें रिवाइज करवाना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले साल पढ़ा दी है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए कुछ बेसिक डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो सारे देखते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे। एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इसका समांतर माध्य आपको पता करना है। ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। वजन दिया है किलोग्राम में, 30 to 40 kg, 40 to 50 kg, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं देखते जाओ। 30-40 कैटेगरी में 11 है, 40-50 में 29 है, 50-60 में 6 हैं, 60-70 में 3 है, और 70-80 में 1 स्टूडेंट है। ऑलराइट, तो आपके सामने पूरा डेटा दिया हुआ है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका क्या फाइंड आउट करेंगे आप, समांतर माध्य। तो कल भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, इसको भी बनाकर देखते हैं।
तो हम बना रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि एक बारंबारता सारणी बनाने वाले हैं। तो आपको जैसा जैसा डेटा दिया गया था लिखते चलते हैं। सबसे पहले वजन किलोग्राम में, वो आपको पहले से ही वर्गीकृत करके दिया हुआ है, यानी कि क्लास में बांटा हुआ है। तो क्या दिया है, सबसे पहले 30 to 40 kg कैटेगरी दिया है, 40 to 50 kg कैटेगरी दिया है, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये हो गया आपका वर्ग, है ना। ओके, इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, बच्चों की संख्या भी दी गई है। वो कितने हैं, 11 बच्चे हैं। और ये आपका क्या है, 29 बच्चे हैं, 6 बच्चे, 3 और 1। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 30 से 40 केजी कैटेगरी के बच्चे सेलेक्ट करते हो तो ऐसे कितने बच्चे मिल जाएंगे आपको, 11 बच्चे मिल जाएंगे। तो ये क्या है, उसकी बारंबारता है, यानी कि क्या है उसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको क्या से दर्शा रहा हूँ, एफ से। ठीक, ये हो गया आपका एफ। ऑल राइट, तो आपको पता है टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन एफ क्या हो जाएगा, 11 + 29 40, 46 और ये आपको 49 और 1 50। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, टोटल बारंबारता क्या है। अगर पूरे स्कूल के मैं बच्चों की संख्या बोलूं तो यही होगी ना, 50 होगी। भले अलग अलग वजन के बच्चे हैं, उनकी बारंबारता के अनुसार बांट दिए गए थे, अलग अलग जगह खड़े कर दिए गए थे, जोड़ोगे तो ये आएगा। तो ये है हो गया आपका समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, योग हो गया आवृत्तियों का। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, वर्गांक, कल बताया था क्या, वर्गांक। इंग्लिश में मिड पॉइंट भी बोल लो चाहो तो आप चलेगा। ठीक है, मिड पॉइंट को आप मध्य बिंदु भी बोल सकते हो। ठीक, मध्य बिंदु बोल लो, वर्गांक बोल लो। वर्गांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, क्लास मार्क, तो मैंने आपको ये पिछले साल बताया है। क्लास मार्क यानी कि वर्गांक, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। तो क्लास मार्क क्या होता है, क्या होता है आपका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग दोगे। ठीक है, क्लास मार्क क्या हो जाएगा आपका, क्लास मार्क, या फिर क्या बोलोगे आप इसको, मिड पॉइंट। और इसी को मैं और लिख दूं तो क्या, क्लास मार्क को आप क्या कह सकते हो हिंदी में, वर्गांक। कभी कंफ्यूज मत होना, कभी वर्गांक बोल दे तो ठीक है, कभी मध्य बिंदु बोल दे तो ठीक है। पिछले साल मैंने पढ़ाया था तो आपको वर्गांक के हिसाब से पढ़ाया था, यहाँ पे मध्य बिंदु बोल रहा है। ये क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा बटे 2। ये उच्च सीमा किसकी, वर्ग की। ये क्या है, वर्ग है। 30 से 40 कैटेगरी क्या है, वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 30, ये आपका लोअर लिमिट है, 40 आपका अपर लिमिट है। समझ रहे हो। और अगर आप इस कैटेगरी को देखो, इस पूरे वर्ग क्या क्लासिफिकेशन को देखोगे तो आप क्या देख सकते हो कि सर 30 to 40 है, तो अगला वाला लोअर लिमिट क्या है, 40 to 50 दे रहा है, फिर अगला 50 to 60 दे रहा है। मतलब ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका, किस टाइप का है, अपवर्जी है। समझ रहे हो, अपवर्जी, यानी कि क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव क्या होता है, समावेशी। तो समावेशी में क्या होता है, 30 से 40 हो जाता, तो 45 से 60 ले लेता, स्टेप्स लेता। ठीक है, तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ छूटता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं करती। लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट मैच कर रही है, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, एक्सक्लूसिव, यानी कि अपवर्जी हो गया। ठीक है, तो अपवर्जी में अपर लिमिट मतलब ट्रू अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट मतलब ट्रू लोअर लिमिट होता है। यानी कि ये निम्न सीमा क्या है, सही निम्न सीमा है, और ये उच्च सीमा क्या है, सही उच्च सीमा है। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं गैप नहीं आ रहा। समझ रहे हो, इसका अपर लिमिट अगले ग्रुप का लोअर लिमिट के बराबर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। 30-40 डिवाइड बाई 2, तो 30 + 40 कितना होता है आपका, 70/2, मतलब कि ये आ जाएगा 35। ये क्या आ जाएगा, 40 to 50 डिवाइड बाई 2, यानी कि 90/2 45, अगला 55 आएगा, फिर अगला 65 आएगा, फिर अगला 75 आएगा। ठीक है, 70 80 150 डिवाइड बाई 2 यानी कि 75। तो ये क्या है आपका वर्गांक यानी कि मध्य बिंदु। अगर आपको मैं समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो 30-40 अलग अलग डेटा है। मैं आपको बोलूंगा सर मल्टीप्लाई कीजिए फ्रीक्वेंसी के साथ। क्यों, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। एक एक बच्चे का वजन मुझे जोड़ना है, तब जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा, एवरेज, है ना। एवरेज तभी निकाल पाऊंगा जब एक एक बच्चे का वजन जुड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक एक बच्चे का वजन जोड़ने के लिए जाऊं तो यहाँ तो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का डेटा लिखना होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या मान लेता हूँ, उनको क्लास में बांट रहा हूँ। क्लास में बांट के मैंने डेटा को लिखने का जो दिक्कत था वो कम कर लिया। लेकिन दिक्कत अभी भी है कि सर मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूँ,
11 बच्चे हैं लेकिन सबका वजन तो एक बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो मैं बोलूँगा बच्चों ऐसा करो कि आप उनको कुछ एवरेज में बांट दो, मतलब 30 से 40 को आप क्या बोल लो, मान लो 35 है, कुछ बच्चों का वजन 32 होगा, कुछ बच्चों का वजन 38 होगा, है ना। थोड़ा आगे पीछे ज़रूर होगा, लेकिन उससे क्या है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। जब आपके पास डेटा बढ़ जाता है तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमको थोड़ी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे थोड़े माइनर जो आपको डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उसको हम छोड़ देंगे। हम क्या मान के चलेंगे, 30 से 40 मतलब 35 केजी उसका औसत वेट है। तो 11 गुणा 35 मतलब 350, ये आपका 385 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, 45 गुणा 29 यानी कि 450, 900, 1350 में से 45 गया, कितना हो जाता है 1305, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको बाकी मल्टीप्लिकेशन भी करने हैं, 110 हो जाएगा, 110 गुणा 3 330 हो जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई कर लो 6 3 18, 195 हो जाएगा, 75, ठीक। जोड़ लो, सभी को जोड़ोगे वैल्यू आपको मिलनी है 2290, ठीक। ओके, तो ये क्या है आपका, ये क्या है एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये आपका एक्स है, ठीक है। ये क्या है आपका एक्स है, तो एफ इंटू एक्स, इसको मान लो प्रेक्षण है ना, ये ऑब्जर्वेशन है मान लो, ये क्या ऑब्जर्वेशन बटे हुए थे, बहुत ज़्यादा विस्तृत थे, उसको मैंने कंक्लूड करके ऐसे लिखा हुआ है, एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक। और ये क्या है, समीशन है टोटल, तो ये क्या लिख सकता हूँ, समीशन एफ एक्स, ठीक। तो ये आ गया आपका डेटा, ऑलराइट, ठीक। तो ये क्यों बनाया, डाटा ज़्यादा था, ठीक है, कम करके लिखना है। फ्रीक्वेंसी क्यों की, क्योंकि बार बार जोड़ना पड़ रहा था, 35 35 35 35 को 4 बार जोड़ने से अच्छा 35 गुणा 4 कर लो, ज़्यादा आसान पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी में क्यों बांटा, क्योंकि डेटा को बार बार लिखने का झंझट कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एफ इंटू एक्स करना है, क्यों करना है, ताकि हम कुछ रिपीटेड एडिशन वहाँ लिख के करना हो वो हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक। अब समेशन एफ एक्स क्यों ले लिया, क्योंकि वहाँ जोड़ने का झंझट भी खत्म कर लो, यहीं कर लो सब, समझ रहे हो। तो अब ये सारे प्लानिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मीन यानी कि माध्य। अब माध्य क्या होता था, कुल प्रेक्षणों का योग, है ना, प्रेक्षणों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या है, यही है ना, ये देखो यही तो है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन यही है, 2290, ठीक। यानी कि समेशन एफ आई, समेशन एफ एक्स, ठीक है। आपके बुक में एफ आई एक्स आई से दर्शा रहा है, क्यों दर्शा रहा है, आई की जगह पे 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो। यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 5 है। तो यहाँ आई मतलब कॉलम की संख्या बता रहा है, कुछ नहीं है, सॉरी मतलब पंक्ति की संख्या बता रहा है। तो एफ आई एक्स आई लिख लो, हम भी लिख लेते हैं आई, और यहाँ पे आई एक्स आई, ये एफ आई। तो F1 F2 F3 F4 F5, X1 X2 X3 X4 X5, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, कुछ नहीं है उसमें, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक। समेशन एफ आई क्या है, ये है समेशन एफ आई, वैल्यू कितनी है 50, है ना, आसान हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पचे 25 और यहाँ पे 8, ठीक। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 45.80। इसका मीनिंग क्या है, ये हो गया आपका मीन यानी कि औसत, एवरेज, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका माध्य। ये टेबल मैं क्यों बता रहा हूँ, समझो, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। अगर ये अपवर्जी क्लास है तो इसकी अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट के बराबर होती है, ठीक है। अगर ये समावेशी होता तो इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही होती। रिवीजन करवा रहा हूँ, समझ रहे हो। ये क्या है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कि 30 केजी या 32 केजी, 32 केजी कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 11 बच्चे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 35 केजी कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं। 45 केजी के 29 बच्चे हैं। 55 केजी के 6 बच्चे हैं। तो फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक। इन फ्रीक्वेंसीज को मुझे, इनको क्या है, बार बार जोड़ना है, मतलब 35 को मैं 11 बार जोड़ूंगा, उससे अच्छा 35 गुणा 11 कर लेता हूँ। तो ये सारा काम मैंने यहाँ कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, ठीक है। तो रीजन मैंने आपको करवा दिया है। आपको इसके साथ मैं एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, नोट कर लेंगे। डेफिनेशन है बच्चों, क्लास मार्क यानी कि वर्गांक, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इज नोन एज क्लास मार्क, ठीक है। किसी निश्चित वर्ग का मध्य बिंदु उस वर्ग का वर्गांक कहलाता है। तो मान लो कोई भी वर्ग आपने ले लिया, ये वर्ग ले लिया, ये क्या है, वर्ग है, यानी कि ये क्लास है। क्लास कौन सा है, 30 to 40, 40 to 50, इसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिड वैल्यू ऑफ किसी भी क्लास का, उसको क्या बोलोगे आप, वर्गांक बोलोगे, समझ गए थे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 30 और 40, अगर मैं बोलूँ अपर लिमिट, अपर लिमिट
उच्च सीमा और निम्न सीमा का डिफरेंस है ना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, वर्गाकार। समझ रहे हो, यानी कि क्लास साइज। ठीक, वर्गाकार यानी क्लास साइज। इंग्लिश में लिख दूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी एक क्लास को पकड़ लो, 40 में से 30 गया, कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पे ये जो 10 आएगा वो क्या है, वर्गाकार है, यानी कि क्लास साइज है। ऑलराइट, यहाँ भी देखो क्लास साइज, क्लास साइज, क्लास साइज, क्लास साइज। ऑलराइट, तो ये आपका क्या है, क्लास साइज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिफरेंस करोगे तो ये आपको हमेशा क्या देगा, क्लास साइज देगा, यानी कि वर्गाकार देगा। तो ये सारे टर्म्स है जो आप यूज करने वाले क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, बहुलक क्या है। बहुलक यानी कि मोड। अब ध्यान दो बच्चों, जब डेटा 8, 10, 15 डेटा होता था तो आप क्या करते थे, उसको आप देख लेते थे ना, आंखों से देख लेते थे, सर ये जो 40 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार रिपीट हुआ, तो ये उसका बहुलक है। अगर आप बोलोगे कि और सारे आंकड़े थे, 20 एक आंकड़े थे, उसमें से आप बोलोगे सर 17 6 बार रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 17 जो है बहुलक है। देख कर बता सकते थे कि बहुलक क्या है। लेकिन यहाँ पर कैसे करें सर, यहाँ तो दिक्कत है। क्यों, क्योंकि हमको एक्चुअल में तो पता ही नहीं। आपको पिंटू चिंटू मिंटू सबका वजन पता है क्या, नहीं पता है। सबको बस आपने क्या किया, कैटेगरी में बांट दिया है। 30 से 40 के बीच 11 बच्चे, 40 से 50 के बीच 29 बच्चे, 50 से 60 के बीच 6 बच्चे। तो अब आपसे कोई पूछ लेगा कि इसका बहुलक बताओ, कि कौन से बच्चों का वजन मतलब कौन सा ऐसा वजन है जो ज़्यादातर बच्चों में है। मतलब अगर 55 किलो है तो ऐसे कितने बच्चे हैं। मैं आपको बोलूँ कि 10 बच्चों का वजन 55 किलो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर 55 जो है बहुलक हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों का वजन वही है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये कैटेगरी में बटा हुआ है। अब आपके पास इंडिविजुअल डेटा नहीं है, एक एक बच्चे का डेटा नहीं है, तो बहुलक कैसे पता करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट किसका, एक मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास, समझ रहे हो, ये सारे क्लास है ना, ये सारे क्लास हैं, यानी कि वर्ग है। बहुलक, तो बहुलक वर्ग। तो ऐसा कौन सा वर्ग होगा जिसमें बहुलक हो सकता है, संभावित। समझ रहे हो, कुछ नहीं, संभावित बताओ कि कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें बहुलक हो सकता है। ठीक, बहुलक मतलब जिनकी आवृत्ति बार बार हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। समझ रहे हो, जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, ये 29 है क्या, 29 क्या है, दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास आपको किसको बोलोगे, 40 to 50 केजी कैटेगरी वाला जो क्लास है, इसी को सर मॉडल क्लास बोलेंगे। यही है मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग है। यानी कि सर बहुलक जो है इस वाले में हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं। आप बोल सकते सर 42 केजी जो हो सकता है बहुलक हो सकता है हमारा। क्यों हो सकता है, 42 केजी की यहाँ पे 15 बच्चे हों। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की संभावना उसी में ना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मतलब मोड होने की संभावना उसी में जिसमें आवृत्ति ज्यादा है। तो ये है आपका मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या दर्शाते हैं, F0 से। ठीक है, ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। समझ रहे हो, यानी कि आवृत्ति है ये किसकी, बहुलक वर्ग की। बहुलक वर्ग की आवृत्ति। ठीक, तो जो भी बहुलक वर्ग होगा उसकी आवृत्ति है ये। तो ये कैसे पता चला, ये है आपका बहुलक वर्ग और उसकी आवृत्ति कितनी है, 29। तो आप बोलोगे सर F0 बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 29। सॉरी F1, ये F1 से दर्शाते हैं। ठीक है, F1 बराबर कितना आ जाएगा, 29। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वही आपके F1 होती है। अब F0 क्या होता है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका F1 है, ये आपका F1 है अगर मैं बोलूँ, तो ये क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2। समझ रहे हो, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 दर्शा रहा हूँ, तो मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F0, और मॉडल क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F2। समझ रहे हो, यानी कि प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। तो F0 क्या हो जाएगा, F0 आपका 11 हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मॉडल
क्लास में कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बतानी थी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्लास साइज, है ना, क्लास साइज वर्गाकार। अब ये क्या होता है, ये होता है एच बच्चों, यही है आपका क्लास साइज। क्लास साइज एच होता है, एच का वैल्यू कितना है, 50-40 का अंतर कितना है, 10 है। अपर लिमिट लोअर लिमिट घटा दो तो एच आ जाती है, क्लास की साइज आ जाती है, वर्ग का आकार आ जाता है। तो 30-40 का डिफरेंस भी 10 है, तो वो भी क्या है, क्लास साइज है। तो वर्गाकार पता है, ऑलराइट, ठीक। इसके अलावा कुछ और जानना रहेगा क्या, ठीक। एल बता देता हूँ, एक एल होता है, एल यानी होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट एल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है लोअर लिमिट है, लेकिन लोअर लिमिट किसका, लोअर लिमिट किसका, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, ठीक, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। अब मॉडल क्लास क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा, ओके। तो ये हो गया यहां तक। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो। मोड निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, आप लिखोगे L प्लस आपका हो जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन में, सॉरी F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F2 माइनस F0, ठीक, इंटू H। अब यहाँ पे देखो L क्या है, लोअर लिमिट है, किसकी, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट है। F1 क्या है, आवृत्ति है, किसकी, बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, ये बहुलक वर्ग से पहले वाले की आवृत्ति है F0। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वाले की आवृत्ति है, ठीक। और ये H क्या है, आपका क्लास का साइज है। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन में मोड निकालना हो तो कैसे निकलेगा बच्चों, वैल्यू रख दो। L कितना है आपका, 40 है, F1 कितना है आपका, 29 है, F0 कितना है, 11 बटे में 2F यानी कि 29 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 58, माइनस F2 कितना है, 6, माइनस F0 कितना है, 11, और गुणा H की वैल्यू क्या आई थी, 10। ये हो गया क्लास साइज, ठीक है। सॉल्व करो, 29 में से 11 40 प्लस 29 में से 11 गया कितना होता है, 18 बटे में 58 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा क्या, ठीक है, गुणा 10, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लगभग वैल्यू 44.39, 44.39 के आसपास वैल्यू मिलेगी आपको। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो 44.39 44.39 kg वजन है ना, यही है आपका बहुलक, ठीक है, ये आपका बहुलक है। यानी कि अधिकतर बच्चों का वजन कितना होगा, 44.39 kg के बराबर होगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो सर ये ऐसा ऐसा क्यों, तो बच्चों थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है ना आपके पास, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, थोड़ा काम चलाओ टाइप से आपको काम करना पड़ता है। ये फॉर्मूला आपको सही अप्रोक्सीमेशन देगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने मोड का फॉर्मूला बताया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बच गया, एक मीडियन बच गया, मीडियन भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला है मीडियन का, यानी कि माध्यिका का। किसके लिए, जब डेटा ज़्यादा हो, आप टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके रखे हो, है ना, यानी कि क्लास में बांट के रखे हो, तो आप मीडियन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ठीक। अब मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। जैसे बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग चाहिए था, तो माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका वर्ग चाहिए होगा, समझ रहे हो, जिसमें हम क्या बोलेंगे, सर संभावित है कि माध्यिका इसी वर्ग के अंदर होगी, समझ रहे हो, पॉसिबल है कि माध्यिका इसी वर्ग के अंदर में होगी। तो वो कैसे डिसाइड होता है, देखो बच्चों, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को आप भूल जाओ थोड़ा सा, ठीक है। बहुलक आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुलक मिटा देता हूँ मैं, ओके। तो मीडियन क्या होता है बच्चों, मीडियन क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज, ठीक। मीडियन आपका पोजिशनल एवरेज है। मतलब मैं अगर बोलूँ ये आपका 10 किलो वाला बच्चा है, 11 किलो वाला बच्चा है, 17 किलो वाला बच्चा है, 9 किलो वाला बच्चा है, 10 किलो वाला बच्चा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे मीडियन चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 17। अब यहाँ से आप बोल सकते हो सर मीडियन ये होगा, ठीक है। मीडियन क्या होता है, जिसके दाएं तरफ और बाएं तरफ बराबर में क्या हो, प्रेक्षण हो, समझ रहे हो। तो यहां पे भी मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा जहां पे बच्चे बराबर हो जाएं दोनों तरफ, ठीक है।
कि मतलब एक तरफ बराबर बच्चे आ जाए, एक तरफ बराबर बच्चे आ जाए। मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आपका क्या है, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 50 है, तो 50/2 25, तो 25 और 26 के अगल बगल, समझ रहे हो, 25 क्या हो जाए आपका, क्या हो, एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, समझ रहे हो, 25 एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जिससे कम और जिससे ज़्यादा दोनों तरफ बच्चे होने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, मैं आपको यहीं पे एक सीएफ बताता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति, आप लोगों ने पिछले साल पढ़ी हुई है। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति। अब संचयी आवृत्ति क्या होती है, यानी कि सी एफ से दर्शा रहा हूं। ठीक, संचयी आवृत्ति बच्चों आपको मैं पहले बताऊंगा से कम मेथड, से ज्यादा मेथड। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, से कम मेथड। ओके, से कम, से कम मेथड में क्या होता है, अपर लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं, उच्च सीमा लेते हैं। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा है, याद करवा रहा हूं। मैं आपको बोलूं, ये बताओ बच्चों, 40 से कम बच्चे, 40 किलो वजन से कम कितने बच्चे होंगे? तो आप क्या बोलोगे, सर 11 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 40 से कम होगा। क्यों, ये 30 से 40 तक है, लेकिन अगर किसी बच्चे का वजन 40 होगा तो वो किस में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा, समझ रहे हो। अगर किसी बच्चे का वजन 40 होगा तो वो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो अगर मुझे 40 से कम समझना है तो मैं क्या बोलूँगा, सर 40 केजी से कम वाले बच्चे कितने हैं, जो 40 से कम है वो 11 हैं, तो आपने बोला 11। ठीक, अब मैं बोलूँ 50 किलो से कम वाले बच्चे कितने हैं, तो दिक्कत हो गई ना। अब देखो 40 से 50 के बीच 29 स्टूडेंट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 50 से कम। अब 50 से कम में तो 30 केजी भी आता है। ठीक है, 50 से कम में 30 केजी भी आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर 40 से 50 के बीच में बच्चे 29 हैं और 30 से 40 के बीच में 11 हैं, तो 50 से कम की बात हो रही है, तो ये सारों की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। ठीक, या यूँ बोलूँ कि 29 + 11 बराबर आ जाएगा आपका 40। ठीक, ये होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट करना मतलब संचय करना, तो हम देखो यहाँ संचय करते चल रहे हैं। ठीक, 30 से 40 में 11 बच्चे थे, 40 से 50 में 29 बच्चे, तो 29 + 11 कितने हो गए, 40 बच्चे। अब मैं बोलूँगा 50 से कम वजन वाले कितने हैं, तो बोलेगा आप 40 हैं। 60 से कम वजन वाले कितने हैं, तो 40 + 6 कितने हो गए, 46 बच्चे हो गए। तो 46 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन क्या है, 60 से कम है। अब 70 से कम में कितने बच्चे हैं, 70 से कम में आप बोलोगे सर 3 और जोड़ दीजिए, 49 स्टूडेंट। ठीक, तो आप क्या बोलोगे सर 46 + 3 यानी कि 49 आपकी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या बोलोगे, 80 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 80 तो किसी बच्चे का वजन नहीं होगा, है ना, 80 होता तो यहाँ पे एक और कॉलम आता, तो 80 नहीं होगा, तो 80 से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर पूरे पूरे 50, 49 + 1 50। तो 80 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 80 से कम है। तो ये होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सा मेथड बताया मैंने, से कम मेथड, से कम यानी कि लेस देन मेथड बताया मैंने। इसी में ग्रेटर देन मेथड भी होता है, आपने पिछले साल पढ़ा है। ठीक है, तो ये मेरा लेस देन मेथड था। लेस देन मेथड के हिसाब से सी एफ आ गया आपका। तो पहला सी एफ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए था। तो सबसे पहली वैल्यू थी 11, फिर आपका था 40, यह था आपका 46, फिर आपका था 49 और लास्ट में 50। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये जो बच्चों ये सी एफ दिया हुआ है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यही वाली। ठीक, आपको सी एफ लेना है। किसका सी एफ लेना है बताता हूँ, n/2। n क्या है, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक, n है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ f। तो समेशन f कितना है, 50 है। टोटल फ्रीक्वेंसी 50 होगी, क्यों, क्योंकि बच्चे 50 हैं, तो समेशन f क्या आया था आपका 50, तो 50/2 25 आ जाएगा। अभी इसको देखेंगे क्या है। फिलहाल ये फॉर्मूला आप समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मीडियन क्लास आपको पकड़ना है। मीडियन क्लास कैसे पकड़ा जाएगा बच्चों, मीडियन क्लास क्या होता है, मतलब जहाँ पे एक बीच का स्थिति हो, जिसके बराबर इस तरफ और उस तरफ दोनों बराबर बच्चे हों। तो यहाँ पे देखो 11 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 46 बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूँ कि आधे करने हैं आपको, टोटल बच्चे कितने 50 हैं, उसका आधा कितना होगा 25 होगा। तो ये क्या है n/2, n/2 मतलब वही है ना जो मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी, 50/2 25। तो 25 बच्चे या उससे ज़्यादा, समझ रहे हो। तो आपको मीडियन पकड़ना है, तो मीडियन कहाँ पे होगा, अगर मैं 50 बच्चों को लाइन से खड़े करता हूँ तो आप बोलोगे सर 25 और 26 पे मीडियन होगा, समझ रहे हो, 25 और 26 पे मीडियन होगा। क्यों, क्योंकि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या पकड़ना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 या उससे ज़्यादा होगी, है ना,
n/2 कितने आई, 25 आई। तो जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 या उससे ज़्यादा होगी वही वाला वर्ग क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, 11 है, यहाँ पे कितनी है, 40 है। तो ये 40 क्या है, 25 से बड़ा है ना, 25 से बड़ा है। तो आपको कैसा लेना है, जो 25 के बराबर या 25 से बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है 40 वाली, यही है आपका क्या, आपका मीडियन क्लास। इसी को बोलोगे आप मीडियन क्लास, समझ रहे हो। तो मीडियन क्लास पकड़ने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पूरी आवृत्ति का आधा, और उससे क्या लेना है आपको, या तो बराबर या तो ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया 40। तो 40 से 50 वाला जो क्लास है वो आपका मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 29। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CF और n/2। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो ऐसा करते हैं, क्लास लंबी हो रही है, ये लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।